इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो उसमें क्या था, GHUVIMR, है ना। और फिर जो है उसमें क्या हुआ था कि हमने ये बोला था कि भाई किसकी एनर्जी कंपेयर करी थी, है ना, कैसे क्या एनर्जी। तो क्या आया था कि 10 to the 15 टाइम्स जो आपका यूवी रेडिएशन है, क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन जो है आपकी, जो रेडियो वेव रेडिएशन से 10 to the 15 टाइम्स ताकतवर है। इसके बाद बात करी थी हमने, वेव्स के बारे में बात करी थी, तो मैटर वेव्स क्या होती है ना। और मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अच्छा, इससे और आप लोग और चीजें बताओ क्या क्या हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कुछ सजेशंस तो, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। हाँ, कौन सी? रोबोटिक्स। अच्छा, और प्राची, आपका नाम है ना? हाँ, आप बताइए। हाँ, नहीं नहीं, केमिस्ट्री बायो नहीं, फिजिक्स में बताओ। हाँ, कुछ और आप लोग सजेस्ट भी करो कि अगर जो कोई आप लोग को चीजें पता हो, सो वी कैन डिस्कस इट। कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तो ये आता है ना आपका, उसमें क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड, अच्छा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे जो बेसिक चीज है वो क्या है, देखो कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर में मेनली तो देखो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के हमारे चिपसेट लगे होते हैं, कोर आई फाइव, पाइथन, कोर आई फाइव की जनरेशन कौन कौन सी। अब इसे क्या होता है ना, जनरेशन का मतलब ये होता है कितने आप ट्रांजिस्टर्स जो है उस चिप में फिट करते रहो। ठीक है। जैसे जैसे आप देखो पहले क्या आता था, पिक्चर ट्यूब्स आती थी, है ना। पिक्चर ट्यूब में आपने देखा होगा बहुत बड़ी टेलीविजन हुआ करती थी, है ना। उसके पीछे काफी बड़ा सा एक सिस्टम रहता था, टेलीविजन होता था ना। टेलीविजन में तो एक बहुत बड़ा सा, एक पूरा इतना बड़ा बक्सा टाइप का होता था। पहले तो लकड़ी के भी आते थे ना, लकड़ी से फ्लैप से ऐसे ओपन करते थे, और उसमें जो है आप ऊपर अ, दूरदर्शन आता था, होता था, है ना, DD1 DD2। फिर उसमें जो है इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होके क्या हुआ कि वो स्क्रीन जो इतनी बड़ी थी वैसे हो गई। अब क्या, वो और पतली होते जा रही है, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर, क्या बोलते हैं, नैनो टेक, नैनो डिजाइन में जा रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अ, चीजों को क्या कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और उसमें क्वालिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बड़ी टीवी पे उस टाइम पे ज्यादा अच्छी पिक्चर आती थी, इस टाइम पे कम अच्छी आती, अब तो इवन उससे भी अच्छी आती है। तो कहने का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, उसके अंदर आप ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर वो जो बाजा होता है वो मत समझना, दैट इज ऑल्सो ट्रांजिस्टर। बट ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसमें कि जो है सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स, देखो अगर जो डिवाइसेस की बात करें, तो डिवाइसेस जितनी भी बनती होती है वो आपकी कैसे बनती होती है, अर्धचालकों से बनती होती है ना। उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, पता है ना सबको। तो सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो, या तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो हो गया मान लो कंडक्टर, और एक हो गया आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है, जैसे आपका जो तार, जैसे पंखा चल रहा है,
तो फैन इज मूविंग बिकॉज ऑफ वायर कनेक्टेड टू इट, और उसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्टेड है, जिससे कि वो पंखा चल रहा है। तो अब ये पंखा चल रहा है तो ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसके अंदर डिफरेंट मोटर सिस्टम होता है, ठीक है, कैपेसिटर होता है, मोटर होता है। तो वो अलग ही एक थ्योरी है। लेकिन अगर जो आपको किसी चीज को सप्लाई देना है तो आप कंडक्टर का यूज करके उसको सप्लाई दोगे। लेकिन जैसे सेमी कंडक्टर, तो आपका जितना भी ये इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हो, है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेमी कंडक्टर्स। आप जो सोलर सेल देखते हो, सोलर सेल जो होता है हमारा, सोलर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन चिप यूज होती है। सिलिकॉन के बहुत बड़े बड़े वेफर्स यूज होते हैं, है ना। सिलिकॉन वेफर का काम क्या होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। देखो, किसी भी चीज में जो कंडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और होल क्या होता है, देखो एक चीज समझना है, जो सेमीकंडक्टर होता है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की होती है ना। तो वो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से बह नहीं पाती है, ठीक है। तो अब अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर वो क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे या होल पाए जाएंगे, जो कि आपकी क्या बोलते हैं, कंडक्शन को मतलब प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर के दो भाग होते हैं, ठीक है। इसको मैं बात करूं, एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा निष्क्रिय अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक, है ना। एक बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं निज अर्धचालक, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में अगर बात करें, तो अभी तुम जो बोल रहे हो ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, वो बेसिकली सब इसी के थ्रू देखा जाए तो सब कुछ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर हैविंग टू टाइप्स, वन इज नीच, है ना, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, निज जा है, निज, है ना। और दूसरा हो गया आपका वाय, वाय ऐसे होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो एक हो गया निज अर्धचालक और एक हो गया बाह्य अर्धचालक, ठीक है। निज अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिसमें हम किसी तरह की भी डोपिंग नहीं करते हैं, दैट इज आपने जैसा रखा हुआ है सैंपल, आप उसमें कुछ भी हमने नहीं मिलाया, और इसमें जो हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, अब वो उसमें जिस तरह का भी जो कंडक्शन होगा, वो सिंपली आपके जो मेजोरिटी चार्जेस होते हैं उनकी वजह से होगा। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कोई मटेरियल लिया आपने, ठीक है, तो उसमें दो केस हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे क्या हम, उसमें मेजॉरिटी चार्जेस क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर जो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जगह पे वैकेंसी हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं होल्स। जैसे आप जैसे एक क्या बोलते हैं, अंडे अंडे वाला जो ये आता है ना, कस्तरी, तो उसमें अंडे रखे हुए हैं, अब अंडे आपने हटा दिए तो उसके क्या बन गए, होल्स बन गए। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब अगर करंट लगाया जाए या दो तार लगाए तो उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। इस तरह से ऐसे समझो, मैं उसको रिलेट करने के लिए मैंने बोला है, इसमें ये नहीं मतलब अंडे के थ्रू ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो उसमें अंडे रखे हैं, दो जार बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स,
तो पहले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए, मेजोरिटी हो जाएंगे, और होल्स हो जाएंगे माइनॉरिटी, क्योंकि आपने एक दो मान लो अंडा उठा लिया तो एक ही दो जगह पे होल रह गए, है ना, तो उसको बोलेंगे माइनॉरिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक केस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया मेजोरिटी और दूसरे केस में होल्स हो गए मेजोरिटी। ठीक है, अब देखो क्या है कि निज अर्धचालक तो इसमें कुछ भी मेजोरिटी माइनॉरिटी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का आपने मटेरियल लिया है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट को, जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं अक्षय इस टाइम पे? 108, हाँ, 108 या 107, है ना, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें एक, अगर जो आप आवर्त सारणी की बात करते हैं, देखो, कोई भी आपको मटेरियल बनाना है तो बनाओगे आप उसी आवर्त सारणी से ही अंदर से। केमिस्ट्री अगर जो पढ़ी होगी आपने, तो जो केमिस्ट्री की किताब होती है उसके पहले पेज को जब ऐसे पलटोगे तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल बनी होती है ना, उसमें क्या होता है कि SPDF, है ना, चार जो है आपके ब्लॉक्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स को रखे हुए होते हैं वो लोग। ठीक है, तो SPDF में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज आपकी जो है इस तरह से रखते होते हैं, परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखते होते हैं ना। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखो, अगर जो हम एक चीज देखें, जैसे नाइट्रोजन मान, तो 7N14। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अक्षय, सही है ना, बताते रहे केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो वो आपका जस्टिफाई करता है कि इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेड, परमाणु क्रमांक। और ये जो होता है आपका इज ए। ठीक है, परमाणु भार। ठीक है, इसको बोलते हैं परमाणु भार और इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे जितने भी ये जो 7 108 एलिमेंट्स हैं सब इसी तरह से रखे हुए हैं, और उनको किसमें बांटा गया हुआ है, आवर्त और समूह, है ना। समूह क्या होता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। अगर जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, इस तरह से कुछ होता है। फिर ऐसे सेट होता है ना, फिर इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं बी ब्लॉक। ये क्या होता है, डी ब्लॉक। और ये होता है आपका एफ ब्लॉक। ये तो पता ही होगा, पता है सबको, कोई ऐसा नहीं पता जिसको। तो इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया फास्फोरस, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स विच हैज सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन्हीं, जो भी आप डिवाइस बनाओगे, गुरुदेव सर, प्रिंसिपल सर आ गए?